नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को नया विजिट किया है, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज इस चैनल पे बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वीडियो का, जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो ये है कि कोर्ट मैरिज करने की क्या उम्र होती है, किस तरीके से कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, और यदि लड़की की उम्र कम है या लड़के की उम्र कम है तो उस टाइम पर कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं, इस बारे में आपको मैं विस्तार से आज बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नीरज कुमार है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर लड़की की उम्र कम होती है या लड़के की उम्र कम होती है तो उस टाइम पर कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं, या हमें वेट करना चाहिए, या हमें किसी तरीके से कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। देखिए, मेरा सुझाव तो आपको यही रहेगा कि देखिए, जब आपकी लीगल एज पूरी हो जाती है तभी आप कोर्ट मैरिज करें, ठीक है। हमारे देश का कानून जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है, वो यही कहता है कि कोर्ट मैरिज करने की जो लीगल एज है वो लड़की की 18 प्लस है और लड़के की 21 प्लस है, ठीक है। ये उम्र पूरी होने पर ही आप कोर्ट मैरिज करें, ठीक है। कोर्ट मैरिज करने के लिए बहुत सी कंडीशन होती है, जैसे कि दोनों की रजामंदी होना ज़रूरी है, दोनों के पास विटनेस होना ज़रूरी है। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। और पहले से किसी की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये जानते हुए कोई शादी करता है तो वो शादी वॉइड होती है। बहुत सी कंडीशन है, बहुत से इसमें रूल है, ठीक है। मगर सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी लीगल एज पूरी होनी चाहिए, आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपकी लीगल एज को प्रूव करता हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले एक कपल्स आया था जिनको कोर्ट मैरिज करनी थी। अब उन दोनों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी थे, आधार कार्ड था, उनका पैन कार्ड था, उनका बर्थ सर्टिफिकेट था। इन डॉक्यूमेंट से उनकी जो एज है वो 18 प्लस और 21 प्लस थी, ठीक है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट थे। लेकिन अब उनसे जब पूछा गया कि भाई आपका 10th का सर्टिफिकेट भी दीजिए, तो ये कहा गया कि लड़की का जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें लड़की की एज कम है, मतलब कि बिलो 18 है, 18 साल से कम है, ठीक है। अब वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि देखिए, तब भी उनका ये कहना था कि सर आप किसी ना किसी तरीके से कोर्ट मैरिज करवा दीजिए। जब उनको समझाया गया तब उनको समझ में आई कि भाई अभी हमें रुकना चाहिए। उनको क्या समझाया गया? उनको ये समझाया गया कि भाई देखिए, कोर्ट मैरिज करने को आप कोर्ट मैरिज कर लेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, जो आपका एफिडेविट बनेगा उसमें आप साइन करेंगे तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ये आपका राइट है। मगर गलत तरीके से कोर्ट मैरिज करना एक गैर कानूनी है। उसमें लड़की और लड़के को दोनों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और लड़के को तो जेल तक जाना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए, 10th के सर्टिफिकेट में लड़की की एज कम थी, ठीक है, तो वो जो है 18 प्लस नहीं थी। अब उनको यही समझाया गया कि भाई अगर आप किसी तरीके से कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करवा भी लेते हैं, अपने आधार कार्ड में, अपने बर्थ सर्टिफिकेट में, अगर आप कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो ठीक है, आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, ठीक है। आपने सेल्फ अटेस्टेड अपने डॉक्यूमेंट किए, अपना एफिडेविट साइन किया, ठीक है, आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अगर लड़की वाले किसी तरीके का ऑब्जेक्शन करते हैं और उनको पता है कि लड़की की जो उम्र है 18 प्लस नहीं है, कम है, 18 साल से बिलो 18 है, अगर वो 10th के सर्टिफिकेट को कोर्ट में लगाते हैं, केस करते हैं, तो इससे लड़का बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है, ठीक है। और उसमें अपहरण का केस भी बन सकता है, उसमें पुलिस में कंप्लेंट करा के उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब
18 प्लस प्लस 21 प्लस हो तभी आप कोर्ट मैरिज करें। जब उनको ये समझाया गया तो उनको ये समझ में आई कि भाई अगर आप कोर्ट मैरिज, देखिए कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं और कोई भी आपकी कोर्ट मैरिज करवा भी सकता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको जेन्युइन गाइडेंस देते हैं कि नहीं भाई आप थोड़ा रुकिए, वेट करिए, एज पूरी होने के बाद ही आप कोर्ट मैरिज करना। उनको ये समझाया गया तो उनके ये समझ में भी आई और वो वापस चले गए। तो अब होता यूं कि अगर लड़की वाले किसी तरीके से ऑब्जेक्शन करते, ठीक है, विरोध करते उनका, तो इससे लड़का बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता था, लड़के को जेल तक हो सकती थी और उसमें केस तक बन सकता था। तो ये एक छोटा सा मैसेज है, सभी को समझना ज़रूरी है कि बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो हम सभी को समझना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट मैरिज करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपकी 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जो है आपका पासपोर्ट होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और वो जेन्युइन आपकी लीगल एज को प्रूफ करता हो, ठीक है। और आपके पास दो विटनेस होने चाहिए, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। दोनों की रजामंदी, जो इंटेंशन है, जो मंजूरी है, दोनों की सलाह से ये काम किया जाना चाहिए। किसी एक की एक की हाँ से ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और पहले से किसी की भी जो है शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये जानते हुए आप शादी करते हैं, पहले से कपल्स में से कोई भी शादीशुदा होता है, वो इस बात को छुपाता है, तब भी कोर्ट मैरिज करता है, तो बाद में चलकर जब पता चलता है तो वो शादी वॉइड होती है, शून्य मैरिज होती है, नील मैरिज होती है। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज था आपको। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा, पता चल पाया होगा कि आपको कब कोर्ट मैरिज करनी चाहिए और कोर्ट मैरिज करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को बरतना ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।